किसान योजना 20वीं किस्त इनके खाते में नहीं आएगा पैसा। आइए जानते हैं किन लाभुकों के खाते में पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त आएगी और किन लाभुकों के खाते में पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त नहीं आएगी। अब आएगी पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त। आइए जानते हैं कब तक पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त आने की संभावनाएं हैं। पीएम किसान योजना खत्म होगा। पीएम किसान योजना के 20वीं किस्त का इंतजार, इनके खाते में आएंगे 2-2 हजार। आइए जानते हैं किन लाभुकों के खाते में आएंगे 2-2 हजार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त को लेकर किसान भाई चिंतित हैं। अभी तक पीएम किसान योजना की 20वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं आया है। अभी तक सरकार की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है। हालांकि जल्द ही किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये क्रेडिट होंगे। आइए जानते हैं कि कब तक पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त लाभार्थियों के खाते में क्रेडिट होंगे। किसान भाई पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त के इंतजार में है। सभी के मन में ये सवाल है कि आखिर किसान योजना की 20वीं किस्त कब आएगी। कई दिनों से ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि जून के आखिरी सप्ताह में पीएम किसान योजना की 20वीं इंस्टॉलमेंट किसानों के बैंक अकाउंट में आ जाएगी। सभी के मन में ऐसा लग रहा था कि पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जून के आखिरी सप्ताह तक आ जाएगी, लेकिन अभी तक पैसा नहीं आया है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार साल भर में 6,000 रुपये की राशि 3 किस्तों में पात्र किसानों के खाते में भेजती है। पीएम किसान योजना के पैसे सरकार द्वारा 3 किस्तों में 6,000 रुपये दिए जाते हैं। अब तक क्यों नहीं पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त आया, आइए जानते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त को लेकर अभी तक केंद्र सरकार की ओर से किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई है। बता दें कि पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त को लेकर सरकारी अधिकारी द्वारा अभी तक कोई जानकारी नहीं दिया गया है कि पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त कब आएगी, या कहें कि अभी आधिकारिक बयान जारी करने के यह नहीं बताया गया है कि सम्मान निधि योजना की 20वीं इंस्टॉलमेंट कब आएगी। शायद यही कारण है कि अभी तक किसानों के खाते में 2-2 हजार नहीं आए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी होनी है। एक किस्त कब जारी होगी, अभी तक इस संबंध में सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जून के आखिरी सप्ताह या फिर जुलाई के पहले सप्ताह में पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त किसानों के खाते में आ सकती है। संभावना जताई जा रही है कि पीएम किसान योजना की जून के आखिरी सप्ताह या जुलाई के पहले सप्ताह में पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त आ जाएगी। जिन किसानों ने अपना आधार ई-केवाईसी नहीं कराया है उसकी किस्त रुक सकती है। अगर जो भी लाभार्थी अगर अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराए हैं तो करा लेंगे, नहीं तो उनके 20वीं किस्त रुक सकती है। अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं और ई-केवाईसी नहीं कराए हैं तो अभी आपके पास इसके लिए मौका है, नहीं तो आपका पैसा अटक सकता है। अगर किसान सम्मान निधि योजना का पैसा अटक जाए तो क्या करेंगे, आइए इसके बारे में जानते हैं। पीएम किसान योजना का अटक जाए पैसा तो क्या करें, आइए जानते हैं। जिन लाभुकों को पीएम किसान योजना का पैसा रुक जाए तो उन्हें क्या करना चाहिए। सरकार सीधे किसानों को खाते में किसान सम्मान निधि योजना का पैसा भेजती है। हालांकि अगर किसी कारण आपका पैसा नहीं आपके खाते में आते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पैसा न आने पर इसकी शिकायत कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि शिकायत करें कहाँ, तो जवाब है कि
आप इसकी शिकायत हेल्पलाइन नंबर 011-233811092 पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ आप अपनी समस्या बता सकते हैं। इसके अलावा आप pmkisan.ict@gov.in पर ईमेल करके भी शिकायत कर सकते हैं। कई बार ई-केवाईसी न होने पर पीएम किसान का पैसा अटक जाता है। अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं किया है तो इसे बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल नंबर पर या तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट pmkisan.gov.in या फिर ऐप ओपन करके कर सकते हैं। आइए जानते हैं ई-केवाईसी अपने फ़ोन से कैसे करें। इसके बाद आपको ई-केवाईसी के ऑप्शन पर जाना होगा। यहाँ आपको अपना आधार नंबर फिल करना होगा। इसके बाद आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगी। ओटीपी डालते ही आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगा और ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपकी ई-केवाईसी मोबाइल के जरिए नहीं हो रही है तो आपके नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी या राज्य सेवा केंद्र पर जाकर आपको ई-केवाईसी करानी होगी। अगर आपके अपने फ़ोन से ई-केवाईसी नहीं हो पा रही है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कहीं भी जाकर के कॉमन सर्विस सेंटर यानी ग्राहक सेवा केंद्र से आप ई-केवाईसी करा सकते हैं। सीएससी सेंटर पर फिंगरप्रिंट के जरिए आपकी ई-केवाईसी पूरी हो जाएगी। ग्राहक सेवा केंद्र में जाने के बाद वहां आपका अंगूठा लगाकर ई-केवाईसी पूरा कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए एवं अपने दोस्तों एवं सगे संबंधियों के पास शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।